तो इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम आ रही है। इससे अच्छा है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, फिर ग्लोबल स्टेट रेंडर जो फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ, और यहाँ पर जो भी है इसमें मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं स्क्वायर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। और एक चीज़ मुझे करनी है, वो ये करनी है कि इसका जो इनर HTML है ना, वो मैं मिटा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई खाली रहेगा पहले। ठीक है, उसके बाद पीस जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट होगा, और साथ में सारी चीज़ें होगी। ठीक है, एलिमेंट डॉट पीस है वो सही है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, वो डिफाइन नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉन्स्ट एलिमेंट स्क्वायर है, जो स्क्वायर अभी मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू एलिमेंट। आई होप कि यही होगा, लेकिन फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी के लिए मैंने गो लाइव सर्वर बंद किया था क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं अगर देखूँ कंसोल में जाके, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो अभी सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि जो सेल्फ हाईलाइटिंग है ना वो जा नहीं रहा। ठीक है, तो सेल्फ हाईलाइटिंग नहीं जा रहा, इसका एक प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं सिंपली एक चीज़ कर सकता हूँ कि सेल्फ हाईलाइटिंग के लिए कि क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट कर सकता हूँ। इसको मैं कॉल कर दूंगा अभी यहाँ पर, और सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ओके। एक चीज़ और कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने ग्लोबल स्टेट रेंडर को तो कमेंट आउट किया हुआ है, फिर भी ये फंक्शनैलिटी कहाँ से आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये फंक्शनैलिटी कहाँ से आ रही है। अगर आप मूव एलिमेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये फंक्शन है क्लियर हाईलाइट। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपने देखा होगा ये रहा, ये ग्लोबल स्टेट रेंडर यहाँ पर कॉल हो ही रहा है डायरेक्टली। तो अगर आपने क्लियर हाईलाइट लास्ट में किया हुआ है तो ग्लोबल स्टेट रेंडर अपने आप ही कॉल हो जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस यही कहना चाहता था मैं। ठीक है, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पर क्योंकि मेरे ख्याल से मूव स्टेट और सेल्फ हाईलाइट स्टेट मैंने बंद कर दिया था इसलिए। तो मैं एक बार फिर भी मैं कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम मुझे पता चल जाए। सेल्फ हाईलाइट स्टेट, ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर नल आ रहा है। ठीक है, नल कहाँ से आ रहा है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसकी हाईलाइटिंग में देख लूँ क्लियर हाईलाइट में, तो इफ़ एलिमेंट डॉट हाईलाइट इक्वल्स टू हाईलाइट है तो नल कर देना। ठीक है, तो ये शायद यहाँ से नल आ रहा होगा, मुझे ये लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चल जाएगा अभी के लिए। और अब देखते हैं कि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो आई डोंट नो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो है। ठीक है, एक चीज़ कर सकता हूँ, अभी मेरे को बहुत सारा लैग महसूस हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैं खेल रहा हूँ ना गेम, तो ये लैग का कारण हो सकता है कि ये जो मूव एलिमेंट है उसके अंदर हम एलिमेंट को खिसका रहे हैं, लेकिन ये जो पीस है ना उसके ऊपर मैं एक ऐसी चीज़ डाल सकता हूँ कि पीस, इफ पीस टू पीस है, तो अगर टू पीस इक्वल डॉट चेंज है तो ही वो चीज़ होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि टू डॉट पीस इक्वल्स टू, अगर मैं चेंज कर देता हूँ टू पीस डॉट चेंज, मतलब ये जो चेंज है इक्वल्स टू ट्रू करूँगा, इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँगा और मैं फ्रॉम में भी कर देता हूँ, तो ही ये जो ग्लोबल स्टेट रेंडर है उसके अंदर होगा। वरना क्या है कि ये बहुत ही लैग होगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें तो रेंडर करनी नहीं है। तो टू पीस डॉट चेंज, और ये चीज़ है, और टू पीस डॉट चेंज डज नॉट इक्वल्स टू नल, एंड करना पड़ेगा मुझे एलिमेंट डॉट पीस डज नॉट इक्वल्स टू नल। मैं दोनों कंडीशन लिखूंगा और वैसे ही इसके ऊपर भी मैं लिख सकता हूँ एल्स। ठीक है, तो एल्स इफ मैं कर सकता हूँ। ओके, एलिमेंट डॉट पीस, काम करता हूँ अभी के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम डाल देंगे सारा चीज़ें। इफ़ चेंज डज नॉट इक्वल्स टू नल और एलिमेंट डॉट पीस इक्वल्स टू नल, तो मुझे यही करना था। अभी हम देख लेते हैं।
कोई प्रॉब्लम आ गई है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज, तो चेंज है ही नहीं, तो डॉट चेंज। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ कर सकता हूँ, आप लोग ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, तो क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कैन नॉट सेट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग चेंज, तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है मुझे देख लेना दो एक बार। ओके, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ओके तो अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग में ही प्रॉब्लम आती है, ओके तब प्रॉब्लम आ रही है, ओके बाकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा कि सॉरी 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 फॉर दैट, इस पर मैं जाता हूँ मूव एलिमेंट पे, और यहाँ पर इसको ना, इसकी पोजीशन ऐसा कर देता हूँ, ठीक है इसकी भी ऐसा कर देता हूँ, तो अभी हमें साफ सुथरा दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कंसोल में जाता हूँ, लेट्स सी, कैन नॉट रीड अ प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग चेंज, तो वो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है कि एल्स इफ एलिमेंट डॉट पीस कैन नॉट रीड अ प्रॉपर्टी ऑफ नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग का मैंने जो आपको बताया था वही यूज़ कर दूंगा अभी के लिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, लेकिन ऑप्शनल चेनिंग यूज़ करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर दूंगा, और अब हम देखते हैं, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओ गॉड, ये क्या हुआ ये देखा आपने क्या हुआ, यहाँ से मैंने यहाँ पर डाला तो ये रिमूव ही नहीं हुआ, ठीक है ये रिमूव होना चाहिए था लेकिन रिमूव नहीं हुआ, तो ये एक एस्टोनिशिंग चीज़ है। अभी चीज़ें काफ़ी फास्ट चल रही है वो तो है, लेकिन ये एक में से दूसरा निकल रहा है, यहाँ पर रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है तो मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इफ़ एलिमेंट डॉट चेंज इट डज नॉट इक्वल्स टू नल, और तो ये चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो रही है, इसलिए तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं कोई भी एलिमेंट देखूँ अभी के लिए, लेट्स सी, आप देख सकते हो कि ये 295 है, तो इसमें तो आ रहा है, ठीक है सेल्फ हाईलाइट स्टेट, वो तो यहाँ पर आ रहा है भाई, ठीक है ये कंसोल डॉट लॉग किया है वो आ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू हो ही नहीं रही है एलिमेंट के लिए, ठीक है कि एलिमेंट का पीस का जो चेंज है डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो वो तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो एलिमेंट डॉट पीस डॉट चेंज डज नॉट इक्वल्स टू नल एंड एलिमेंट डॉट पीस डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज वाली जो चीज़ है ना उसको देख लेता हूँ, लॉग इफ सॉरी इफ एलिमेंट डॉट पीस है, तो मैं लॉक कर देता हूँ एलिमेंट को अभी के लिए, बाकी सारी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं और ये देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। कंसोल आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, और ये क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। तो मैंने कहाँ पर क्लिक किया, E4 पे मैंने क्लिक किया आई थिंक, तो अगर मैं E4 पे देखूँ भाई तो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। चेंज हमने जहाँ पर किया है वहीं पर आएगा, ठीक है सारी चीज़ें, E4 ABCDEFG नहीं आ रहा भाई, ये बहुत सारी बार कॉल हो गया है इसलिए अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका, कि जिससे क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ना आए, देखते हैं क्या करते हैं हम। ओके ओके मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ओके समझ गया मैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं मूव स्टेट में जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पहले तो करंट पोजीशन को ये किया है, सॉरी इसको प्रीस को चेंज को ट्रू किया है, ठीक है। उसके बाद भाई मैं नल कर रहा हूँ, तो वो तो मतलब चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये काम नहीं करा, तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर डायरेक्टली करना पड़ेगा। पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ और इसको मुझे करना पड़ेगा ऐसे चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ट्रू करना पड़ेगा, और मैं जब भी चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा एलिमेंट डॉट चेंज, चेंज डज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, डज नॉट इक्वल्स टू नल एंड एलिमेंट डॉट पीस इक्वल्स टू नल। तो अब ये मेरे ख्याल से सही से काम करना चाहिए भाई, ठीक है देखते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मूव वाला एलिमेंट वाला फंक्शन था ना, मतलब ये चल ही रहा था, तो इसको अभी के लिए चलने ही देते हैं, ठीक है।
अभी ये जैसे चल रहा था उसको ऐसे भी चलने देते हैं। एक चेंज मैं कर दूंगा इसमें कि क्या है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक चेंज मैं कर देता हूँ, वो है कि अभी के लिए मुझे प्रीवियस पीस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो सही है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये एक चीज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम एंड टू है, तो अभी के लिए मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैं कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रखते हैं। वरना क्या है कि बहुत सारा चीज़ अगर मैं उस पर डाल दूंगा उस ग्लोबल रेंडर फंक्शन में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और क्लियर जो हाईलाइट है वो मैं उसको डायरेक्टली नीचे डाल दूंगा यहाँ पर, और इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे अभी ग्लोबल स्टेट हाईलाइट रेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि चीज़ें चलने वाली है जैसे चल रही है ऐसा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें वैसे ही काम करें जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आ गई है कहाँ पर, मूव एलिमेंट में फ्लैट डेटा डॉट फाइंड फ्लैट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा, अभी शायद चल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। यार ये काफ़ी बार कॉल हो रहा है, ठीक है। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा अभी कहीं से। सो ग्लोबल रेंडर के अंदर जाऊंगा और ग्लोबल स्टेट रेंडर के अंदर, सॉरी, ग्लोबल स्टेट रेंडर के अंदर जाऊंगा फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं चेंज कर देता हूँ सारा। कि मुझे ये एलिमेंट का अभी के लिए रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, और जब भी आप एलिमेंट को मूव करा रहे हो तो वो सही से हो जाए तो सही रहेगा। और चेंज का कुछ दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही होगी कि लेट मी सी, ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो अभी के लिए मैं इसको ही हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो क्या है कि प्रॉब्लम ना आए, और मैं अभी इसको कॉल कर दूंगा, साथ साथ में हमने क्लियर प्रीवियस हाईलाइट भी कॉल करा के रखा है, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी सारी चीज़ें वैसे ही चलेगी जैसे चलनी चाहिए थी, ओके। तो अभी तो वैसे ही चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे एक डेटा वाली जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से मुझे कर देनी चाहिए थी कि इफ़ एलिमेंट डॉट आई डी इक्वल्स टू पीस करंट एलिमेंट, तो इसका पीस डिलीट हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि मुझे करंट पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी पीस की, तो वो मुझे देख लेना चाहिए था एक बार। लेट्स सी, ओके। मैं लॉक करता हूँ EL को ही लॉक करता हूँ, ओके। और वैसे ही मैं इसको भी लॉक कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर B4 है, यहाँ पर B2 है, ओके। तो B4 है उसके अंदर पीस आ गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीस आ गया है, एंड पीस के अंदर मैंने पीस नेम लिखा हुआ है, इमेज है, करंट पोजीशन है B4, राइट। सारी चीज़ें आ रही है, मतलब सारा का सारा जो भी मसाला है इसके अंदर वो पूरा का पूरा मसाला आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। और ये जो है उसमें दो ही चीज़ें रह गई है, कलर है और आईडी है, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी नहीं है यहाँ पर कुछ और चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सही से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पीस के अंदर अगर मैं करंट पोजीशन देखूँ तो वो शायद B4 ही होनी चाहिए, तो अभी आप देख सकते हो कि B4 ही आ रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए चीज़ को, ओके। आई होप आप समझ गए हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैं समझ गया हूँ, ओके। तो ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें जो कैप्चरिंग का लॉजिक है वो लिखना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा, ओके। तो मुझे इसको कुछ कराना पड़ेगा, इसका ब्लैक ऑन बैक प्रॉन क्लिक के ऊपर ही डायरेक्ट में लिख देता हूँ लॉजिक। तो हाईलाइट स्टेट के अंदर है तो मूव पीस फ्रॉम X to Y, तो ये लॉजिक जो है वो मुझे लिखना पड़ेगा कि टू पीस, और ये वो हो जाएगा, और फ्रॉम पीस इक्वल टू नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मूव एलिमेंट वाला ही लॉजिक लिख सकता हूँ अभी के लिए। मूव एलिमेंट जो है उस फंक्शन को कॉल करा के मैं लिख सकता हूँ ईजिली। यहाँ पर मुझे पीस चाहिए और यहाँ पर मुझे चाहिए आईडी, ठीक है। तो मैं मूव एलिमेंट को ही डायरेक्ट कॉल करा सकता हूँ रेदर देन कॉलिंग द जो दूसरा जो फंक्शन है उसको मैं कॉल कराऊँ। इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट इसको ही रीयूज़ कर देता हूँ, ठीक है।
तो पीस तो मुझे मिल ही रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए ना पीस लॉक करा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, अभी आप देख सकते हो कि पीस कौन सा आ रहा है, D5 आ रहा है। तो मैं पीस को पास कर दूंगा मूव एलिमेंट में, और साथ साथ में जिस एलिमेंट पर हमें पास कराना है, तो सेल्फ हाईलाइट स्टेट है, तो पीस जो है वो हो जाएगा, मुझे देख लेना कि मूव एलिमेंट जो है वो कहाँ पर आ रहा है। मूव एलिमेंट में मुझे पीस चाहिए, जो कि मूव एलिमेंट टू स्क्वायर विथ आईडी, ठीक है। तो जो पीस है एलिमेंट डॉट स्क्वायर पर पीस डॉट करंट पोजीशन है, उसको हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो पीस है, ये है फ्रॉम और ये है टू, ठीक है। तो मुझे फ्रॉम और टू के फॉर्म में देना है। फ्रॉम में पीस रहेगा जो कि ये है, और पीस के अंदर रहेगा आईडी, ठीक है। सिंपल चीज़ है भाई, पीस के अंदर आईडी रहेगा। तो सेल्फ हाईलाइट इसको मैं कट करूँगा भाई, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और एक चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, सेल्फ हाईलाइट तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो पीस है ना, पीस नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर सेल्फ हाईलाइट से पीस आईडी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं करूँगा पीस डॉट आईडी, और अभी सारी चीज़ें काम करनी चाहिए थी। आई होप काम करेगी जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। कैन नॉट सेट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इन HTML। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, ठीक है। कौन सा फंक्शन है मूव एलिमेंट के अंदर, तो मैं एक बार देख लेता हूँ मूव एलिमेंट में क्या पास हो रहा है। लॉग पीस और आईडी, दोनों चीज़ें मैं देख लेता हूँ, ठीक है, एक बार कि क्या पास हो रहा है क्या पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। अभी देखना है जो देखना है वो। तो करंट पोजीशन आ रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर आ रहा है आईडी। तो ये अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। जो पीस आ रहा है ना, उसका आईडी नहीं है, उसका आईडी होता नहीं है वैसे। ओके, तो आई होप मुझे समझ में, ओके, तो मुझे समझ में आ गया है। यहाँ पर मुझे करंट पोजीशन लिखना था रेदर देन पासिंग दिस, ओके। तो अभी अगर मैं देख लूँ एक बार, तो आप देख सकते हो ये चल गया है, ठीक है। लेकिन मुझे जो रेड हाईलाइटिंग आ रहा है ना, वो भी मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेड हाईलाइटिंग कहाँ से आ रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो रेड हाईलाइटिंग कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद लिखा है कोड। कैप्चर कलर देख लेता हूँ कि कहाँ से आ रहा है कैप्चर कलर, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं है भाई। और क्लियर हाईलाइट के अंदर मैं ये भी लिख देता हूँ, अगर कैप्चर हाईलाइट है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी वो हो जाएगा वो, ठीक है। कैप्चर हाईलाइट कहाँ पर है भाई, एक ही चीज़ के अंदर है, लेकिन मुझे कैप्चर हाईलाइट तो करना पड़ेगा अभी। कैप्चर हाईलाइट मैं कर दूंगा कहाँ पर पता है आपको, कंसोल डॉट लॉग मूव एलिमेंट और सेल्फ हाईलाइट, ओके। तो कैप्चर हाईलाइट भी मुझे करना तो पड़ेगा, ओके। ब्लैक पॉन पे जैसे क्लिक होता है, तो अगर हाईलाइट स्टेट के अंदर है तो मुझे करना पड़ेगा। और वैसे कैप्चर हाईलाइट तो हर चीज़ के अंदर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैप्चर आईडीज़ जो है वो आ रही है, और हाईलाइट स्क्वायर आईडीज़ आ रही है, हाईलाइट स्क्वायर फॉर ईच हाईलाइट। और यहाँ पर हाईलाइट तो ट्रू आएगा, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हाईलाइट स्क्वायर आईडी सही है फॉर ईच और चेक ओपोनेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, और कैप्चर हाईलाइट मैं यहाँ पर ट्रू तो करा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, अगर ये हो रहा है, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैप्चर हाईलाइट मैं ट्रू करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कि अगर कैप्चर हाईलाइट ट्रू है तो ये क्लियर हाईलाइट के अंदर है। तो मैं अभी के लिए देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि कैप्चर हाईलाइट ट्रू है ना, तो लॉक कर दो, एलिमेंट को लॉक कर दो, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार। तो कैप्चर हाईलाइट यहाँ पर ट्रू आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्लास ये हो जाएगा, और जो कैप्चर हाईलाइट है एल डॉट कैप्चर हाईलाइट, इसको मैं फॉल्स कर सकता हूँ बहुत ही ईजीली, ठीक है। तो ये स्टेट तो मैंने मेंटेन कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि चीज़ें चल रही है जैसे चलनी चाहिए थी। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा है चेस गेम बनाने में। हमने कैप्चरिंग वाला भी मूव देख लिया है कि इसके अंदर कैप्चरिंग कैसे होता है। एक और चीज़ आप देख लेना, ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, तो इसको भी मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ओके, ये तो सही आ रहा है, ओके। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेट से, तो इस पर क्लिक करता हूँ या फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सही आ रहा है। ओह गॉड, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो सेल्फ हाईलाइट है वो जा नहीं रहा, ठीक है।
मुझे सेल्फ हाईलाइट भी मिटाना पड़ेगा कि जो सेल्फ हाईलाइट है वो चला जाए अपने आप। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम अकर हो रही है। क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट, और ये एल्स पार्ट में नहीं, मुझे हर जगह पे लिखना चाहिए था। और जो सेल्फ हाईलाइट स्टेट है वो मैं यहाँ पर ही नल कर दे रहा हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। आई होप मुझे अभी तो समझ में आ गया है। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, और ये जो क्लियर सेल्फ हाईलाइट है या फिर ये सारी चीज़ें, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा सेल्फ हाईलाइट स्टेट इक्वल्स टू फिर मैंने क्या किया था, सेल्फ हाईलाइट स्टेट इक्वल्स टू नल। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर भी लिख दूंगा और यहाँ पर भी लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। वाह यार, चला जा रहा है, लेकिन ये तो पूरा स्क्वायर ही चला गया। ठीक है, तो ये तो पूरा एलिमेंट ही चला गया। तो पूरा एलिमेंट यार मुझे नहीं डालना, पूरा एलिमेंट मुझे नहीं जाने देना। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा इसका। ओ हो, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो आ रही है। मैं अभी के लिए सेल्फ हाईलाइट को निकाल देता हूँ, अभी देखते हैं। तो एलिमेंट ऑफ आईडी हो जाएगा, फिर क्लियर सेल्फ हाईलाइट स्टेट हो जाएगा, और ये मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर है वैसे फंक्शन। एक काम कर सकता हूँ मैं, जो ये है इसको यहाँ पर ही डाल सकता हूँ। इस फंक्शन को मैं यहाँ ही लिख देता हूँ क्योंकि ये यहीं सही रहेगा, और यहाँ से मैं इजीली ऑपरेट कर सकता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लॉग क्लियर एज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मेरे ख्याल से मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लियर सेल्फ हाईलाइट, और अभी के लिए ये सही रहेगा। तो आप देख सकते हो वैसे तो चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है मैं आपको बताता हूँ। जो ये क्लियर सेल्फ हाईलाइट, और मुझे देख लेने दो, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा सेल्फ हाईलाइट स्टेट। तो सेल्फ हाईलाइट स्टेट सेल्फ हाईलाइट इक्वल्स टू फॉल्स, और सेल्फ हाईलाइट स्टेट भी मुझे करना पड़ेगा नल। ठीक है, अब देखना मैं इसको अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी चला जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है यार, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कैसे चला जा रहा है। ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा